नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ पूरे फोकस के साथ, पेशेंस के साथ हाथ में कॉपी पेन लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, अगले साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले 2 मिनी क्रूज जहाज अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं। काफ़ी अच्छी एक घोषणा है कि जो 2 मिनी क्रूज लॉन्च किए जा रहे हैं अयोध्या के सरयू नदी पर परिचालन के लिए। सरयू नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण, ठीक है, नाम है इनका रामायण, जहाज़ों की शुरुआत परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। एक टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ी जानकारी आपको, जिससे क्लियर रहे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, हाल ही में संपन्न दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण आभासी सभा हुई। भारत के द्वारा आयोजित किया गया था ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन ने सदस्य देशों के अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें सभी के विश्वास के साथ सभी के विकास के लिए एक साथ विषय पर जोर दिया गया। चूँकि भारत के द्वारा आयोजित किया गया था इसको, तो हमारा एक उद्देश्य भी है ना, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के आधार पर मेरे को थोड़ा सा उसी बेस पर लग रहा है, यदि आप पढ़ेंगे तो, है ना। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य केरल के एक जीवंत शहर कोचिन या कोची, सुना होगा नाम आपने, इसमें कोई भी वैसी वाली बात तो है नहीं। इसने 2024 में एशिया में घूमने में के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रैवल, अगर ये इंग्लिश में, शायद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं था या उसको लिखना भी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए थोड़ी सी कठिनाई हुई है, एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है ना, इस सूची में। और यह मान्यता पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए यात्रियों को एक समृद्ध अनुभव प्रदान करने की शहर की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत ने 72 यूनिकॉर्न कंपनियों की प्रभावशाली संख्या के साथ विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। एक्चुअली एक वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली भारतीय कंपनी बायजूस है, जिसमें 11.50 मतलब करीब $11.5 मिलियन के उल्लेखनीय मूल्यांकन के साथ 36वां स्थान हासिल किया। और ध्यान दीजिएगा, 72 यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या है इस सूची में, और ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने अशोक वासवानी को उनका प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक प्रमुख प्रबंधीय कर्मी, है ना, के रूप में नियुक्त किया। उनकी उम्र वर्तमान में 62 वर्ष है और काफ़ी समय से इस फील्ड में है। यदि हो सकता है यदि आप फाइनेंशियल फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हो तो आपने वासवानी जी का नाम सुना होगा, अशोक वासवानी जी का। और इन्होंने अपनी यात्रा, मतलब इस क्षेत्र में यात्रा सिटी ग्रुप से शुरू की, इससे आप समझ सकते हैं, है ना। सिटी ग्रुप से शुरू करते हुए अब वो कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक मंडल ने एमडी के रूप में यहाँ पर आ गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ना। ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको इसके बारे में।
यदि आप पढ़ेंगे तो काफ़ी नॉलेज आपको इसके बारे में मिलेगा, है ना। अच्छी बात भी है, और इसके बारे में पढ़ने से मेरा मतलब है इस फील्ड के बारे में, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल फील्ड है इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। कई लोग इसको जो है एक बहुत ज़्यादा मतलब आगे डीप में नहीं जा पाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी इस समय मिथिली नामक चक्रवाती तूफान के प्रभाव में है। मिथिली नामक एक चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी में इस समय है, जिससे क्षेत्र के में व्यापक चिंता और व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उस साइड अब थोड़ा सा कॉमन रहेगा, कई नाम आएंगे, कई याद करना पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चक्रवाती तूफान शुरू में ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव था वहाँ पर, जो महत्वपूर्ण मौसम घटना में बदल गया और बाद में इसने काफ़ी अपना एक चक्रवाती तूफान एक बड़े प्रभाव में आ गया, मिथिली नाम है। अब थोड़ा सा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा कभी कभी हट के भी देखना चाहिए। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि अक्सर जो है एज अ सिटीज़न या एज नॉर्मल आप देखा करिए कुछ चीज़ों को, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए वो बात सही है, लेकिन हाँ एज नॉर्मल सिटीज़न आपको देखना चाहिए चीज़ों को। चीज़ों का अर्थ है, मेरा मतलब है न्यूज़ को विशेष, ठीक है। और ओपिनियन ज़रूर रखना चाहिए। यदि आपके पास कोई ना कोई ओपिनियन होगा ना, तो हमेशा आपके पास मतलब एक ओपिनियन मतलब न्यूट्रल रहना फिर भी एक वो रहता है हर बात में, लेकिन नहीं, ठीक है। आइए, ये अंतिम जानकारी थी आज के इस वीडियो की। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।